सो इन टुडेज़ लेक्चर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एबिलियन ग्रुप एंड ग्रुप के और भी हम लोग एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, एग्जाम्पल 12 में दिया है एस हमारे पास क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1। ये एक ऐसा सेट ऑफ रियल नंबर्स है जिसमें सारे रियल नंबर्स हैं इंक्लूडिंग नेगेटिव, पॉजिटिव, ज़ीरो, इन बिटवीन जितने भी हैं, बट -1 नहीं लेना है। और इसके ऊपर जो हमने बाइनरी ऑपरेशन है उसको हमने डिफ़ाइन किया है, कैसे डिनोट किया है, स्टार से। और स्टार को हमने कैसे डिनोट किया, डिफ़ाइन किया है, जब भी आप दो नंबर्स को लेते हो इस सेट में से तो दैट विल बी लाइक a प्लस बी प्लस ए इंटू बी, वेयर a और b क्या है, ये सारे के सारे इसी सेट को बिलोंग करते हैं, यानी ये -1 नहीं है, -1 के सिवाय बाकी कोई भी नंबर ये हो सकता है रियल नंबर। सो सबसे पहले इसको ग्रुप प्रूफ करने के लिए हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। ठीक है, पहला हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में हम बताते हैं कि इसके सारे एलिमेंट्स क्लोज्ड होते हैं, यानी जो भी आप दो एलिमेंट्स लोगे उनका जो भी आंसर आएगा वो वापस से इसी सेट को बिलोंग करना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले ले लिया a और b, कोई भी दो एलिमेंट्स ले लिए। इसका मतलब है a हमारा -1 के बराबर नहीं है, b भी हमारा -1 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब इन दोनों का जब बाइनरी ऑपरेशन करेंगे जो भी आंसर आएगा वो वापस से इसी सेट को बिलोंग करना चाहिए। चलो मैंने लेट कर लिया कि इनका जो बाइनरी ऑपरेशन है दैट इज़ इक्वल टू 1। तो इसका मतलब हो गया, ओपन कैसे होगा ये, जैसे क्वेश्चन में दिया है a प्लस ए बी प्लस 1 इज़ इक्वल टू 1। इसका मतलब हो गया b प्लस ए बी इज़ इक्वल टू 1। सॉरी, हम इसको लिख सकते हैं a -1 प्लस b इंटू 1 प्लस a इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे ये -1 था, ये यहाँ जाके -1, यहाँ पे जाके +1 हो गया। तो हमारे पास हो गया a प्लस 1 यहाँ पर। सो दिस इज़ 1 प्लस b इंटू 1 प्लस a इज़ इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया आइदर b इज़ इक्वल टू -1 और a इज़ इक्वल टू -1। अगर हम ये लेके चलते हैं सपोजिशन तो हमारे पास ये दोनों इक्वल टू -1 आते हैं, बट हमारा कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन को मैं ऐसे डिनोट करती हूँ, क्योंकि बोथ आर नॉट इक्वल टू 1, बिकॉज b इज़ नॉट इक्वल टू -1, a इज़ नॉट इक्वल टू -1। दिस इम्प्लाइज हमारा सपोजिशन रॉन्ग है, और इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो आपका बाइनरी ऑपरेशन है दैट इज़ नॉट इक्वल टू -1। और अगर इस तरीके का नंबर आता है जो -1 के इक्वल नहीं है, बाकी जितने भी आपके नंबर्स आ जाते हैं वो सारे के सारे इस सेट को बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब ये क्लोज्ड है। सेकेंड हो गया आपके पास, सेकेंड प्रॉपर्टी हो गया एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ में हम लोगों ने क्या प्रूफ करना है, कोई भी तीन हमने ले लिए हैं यहाँ पे इस सेट के, यानी ये तीनों की तीनों -1 के बराबर नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन बनेगा, यहाँ पे a स्टार b स्टार c शुड बी इक्वल टू a स्टार b स्टार c। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, ये ओपन कर लो आप यहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड अलग से और राइट हैंड साइड अलग से। सबसे पहले a और b के ऊपर लगेगा। तो दो एलिमेंट्स के ऊपर क्या है, a प्लस बी प्लस ए बी, a प्लस बी प्लस ए बी, और यहाँ पे आ गया बाइनरी ऑपरेशन c। ये पूरा का पूरा आप a की जगह रखो, ये पूरा का पूरा b की तरफ रखो, फिर हमारे पास बनेगा a, यानी ये पूरा का पूरा a की जगह, देन प्लस b यानी c, प्लस a इंटू बी यानी ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी सी। इसी तरीके से इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर ये सेम आएंगे। तो इसका मतलब है यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। नाउ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट देखते हैं इसमें क्या है, हमने लेट कर लिया ई जो है यहाँ पर, ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है इस सेट का। अब अगर ये इसका एलिमेंट है तो इसका मतलब हो गया ई का बाइनरी ऑपरेशन अगर मैं किसी और एलिमेंट के साथ करूँ तो ये अगर आइडेंटिटी है तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एलिमेंट को, ये वापस से सेम ही रहेगा। ठीक है, नाउ टेकिंग दिस हाफ, इसका मतलब हो गया ई बाइनरी ऑपरेशन ए इज़ इक्वल टू ए। तो ये ओपन कैसे होगा, बाय दिस जो गिवन कंडीशन है यहाँ पर, गिवन कंडीशन से ये कैसे ओपन होगा, हमारे पास a प्लस बी प्लस ए बी की जगह आ जाएगा e प्लस ए प्लस ई इंटू ए इज़ इक्वल टू ए। तो e प्लस ई ए इज़ इक्वल टू e प्लस ई ए इज इक्वल टू ए और ए का 0 आ गया। सो e इंटू 1 प्लस ए इज़ इक्वल टू 0। इसका मतलब e हमारे पास 0 आ गया और आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया हमारे पास यहाँ पर 0। नेक्स्ट क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। तो इन्वर्स में मैंने मान लिया लेट बी इज़ इन्वर्स ऑफ ए। ठीक है, दोनों ही एलिमेंट्स इसको बिलोंग करते हैं सेट को। अब अगर ये इसका इन्वर्स है तो इसका मतलब b का मैं ऑपरेशन a के साथ करूँ, ठीक है, b का ऑपरेशन अगर मैं a के साथ करूँ तो दैट इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी 0 निकला है a का
चाहे लेफ्ट से करो चाहे राइट से करो। अब अगर मैं ये वाला हाफ लेके चलूँ तो बी बाइनरी ऑपरेशन ए इज इक्वल टू 0, इसे ओपन करो बाय गिवन कंडीशन, तो मेरे पास आ जाएगा बी प्लस ए बी ए या ए बी जो भी है इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, बी इनवर्स एलिमेंट है ना, तो बी की वैल्यू निकालनी है। सो बी प्लस बी ए इज इक्वल टू माइनस ए, बी इंटू 1 प्लस ए इज इक्वल टू माइनस ए, बी इज इक्वल टू माइनस ए बाई 1 प्लस ए। ये है आपका इनवर्स एलिमेंट। ठीक है, अब निकालते हैं लास्ट एबिलियन ग्रुप बोला है, सो मुझे यहाँ पे फिफ्थ प्रॉपर्टी भी निकालनी है यानी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें मुझे निकालना है ए का कॉम्पोजिशन, ये क्या बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन विद बी और बी का बाइनरी ऑपरेशन विद ए, बोथ आर इक्वल वेयर ए और बी दोनों ही एलिमेंट्स है एस के। इसका मतलब हो गया दोनों ही एलिमेंट्स जो हैं आपके रियल नंबर्स हैं बट एक्सेप्ट -1। सो ये बन गया ए प्लस बी प्लस, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रही हूँ मैं, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी। तो नाउ एडिशन तो नॉर्मल रियल नंबर्स का जो है वो हम आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो कॉम्यूटेटिव होता है। तो यहाँ पे चाहे नॉर्मल रियल नंबर्स एडिशन के अंदर भी कॉम्यूटेटिव होते हैं तो वो यहाँ लग गया, और यहाँ पे कॉम्यूटेटिव लगा ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। बट अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो दिस इज बाइनरी ऑपरेशन ऑफ बी एंड ए, तो ये हो गया आपके पास राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब हो गया जो ये सेट है रियल नंबर जिसमें -1 नहीं है और ऑपरेशन को मैंने ऐसे डिफाइन किया है, ये एक एबिलियन ग्रुप है। ठीक है, अंडर दिस ऑपरेशन। सो हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पर आती है एग्जाम्पल 13th एग्जाम्पल। जी हमने कोई सेट ले लिया है ऑल 2x2 मैट्रिसेस के, जितने भी 2x2 मैट्रिसेस हमारे पास होंगे वो सारे के सारे हमने इसमें ले लिया, और जो भी हमने मैट्रिसेस में एलिमेंट्स लिए हैं वो हमने रियल एलिमेंट्स लिए हैं, रियल नंबर्स यानी। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि जी जो है वो एबिलियन ग्रुप है अंडर नॉर्मल एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। जैसे मैट्रिसेस की एडिशन होती है वही इसके ऊपर आपने लगानी है, और वही यहाँ पे आपका ऑपरेशन है यानी नॉर्मल एडिशन जैसे मैट्रिसेस की होती है। तो सबसे पहले इसको प्रूफ करने के लिए हमें मैट्रिसेस लेने पड़ेंगे, 2 या 3 जो भी है मैट्रिसेस हमने डिफाइन कर लिया, हमने लेट कर लिया। ए हमारे पास मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22। ठीक है, बी मैट्रिक्स हमने यहाँ पे ले लिया है B11 B12 B21 B22, और सी मैट्रिक्स हमने यहाँ पे ले लिया है। ये सारे आपके रियल नंबर्स हैं, ये जो भी हमने अंदर लिखे हैं ये सारे रियल नंबर्स हैं, डू नॉट फॉरगेट दिस। ठीक है, C11 C12 C21 C22 ले लिए 3 रियल नंबर्स हमने, जो कि हमें 2x2 मैट्रिसेस लेने थे तो हमने ले लिया यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले हमें अब क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है। क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने 2 मैट्रिसेस लेने होते हैं, ये दोनों मैट्रिसेस हमने ले लिया। हमें बताना है इन दोनों का एडिशन, क्योंकि अंडर एडिशन हमें बोला है, इन दोनों का एडिशन जो है वो भी वापस इसी सेट जी को बिलोंग करना चाहिए। तो देखते हैं, चेक करते हैं। ऑब्वियसली मैट्रिसेस का एडिशन कैसे होता है बच्चे, पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। सो दिस विल बिकम A11 प्लस B11, सिमिलरली A21 प्लस B21, फिर सिमिलरली A212 प्लस B12 और A22 प्लस B22। अब ये A1 और B1 ये है क्या, ये बेसिकली है आपके रियल नंबर। तो सम ऑफ 2 रियल नंबर्स इज अगेन ए रियल नंबर्स का मतलब ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है। तो जो भी इस हमारा 2x2 मैट्रिक्स होता है जिसके सारे एलिमेंट्स आपके क्या है रियल नंबर्स हैं, वो इस सेट जी को बिलोंग करते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। सो नेक्स्ट आपको प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में आपने क्या करना है, 3 मैट्रिसेस ले लेने हैं, ए बी और सी जैसे हमने डिफाइन किए थे, तीनों आपके सेट जी को बिलोंग करते हैं यानी सारे के सारे रियल नंबर्स है। अब आपको प्रूफ करके बताना है कि आपके जो मैट्रिसेस हैं ए प्लस बी प्लस सी, ये मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रही हूँ। ठीक है, ये किसके बराबर होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी, यानी मैट्रिसेस को जैसे मर्जी ऐड करो आपके पास दोनों इक्वल होने चाहिए। तो फिलहाल मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चली हूँ, ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी का तो हमने अभी एडिशन किया है। ठीक है, तो वो हमारे पास आ गया है A11 प्लस B11 A12 प्लस B12, दिस इज A21 प्लस B21 A22 प्लस B22। अब इसमें क्या ऐड करना है, तो सी वाला। ठीक है, दैट इज C11 C12 C21 C22। ठीक है, फिर से ऐड करो, पहला पहले के साथ ऐड होगा, दूसरा दूसरे के साथ, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे मैं इन दोनों को ब्रैकेट्स में रखती हूँ, प्लस C11 करती हूँ। ब्रैकेट्स हट जाएंगे, ठीक है, ब्रैकेट्स हमारे हट सकते हैं, जैसे मैं एक ही करके दिखा रही हूँ यहाँ पे B11। ठीक है, तो यहाँ पे ये टर्म, यहाँ पे ये टर्म और यहाँ पे ये टर्म। तो ब्रैकेट्स आप एसोसिएटिव लॉ से हटा सकते हो क्योंकि है तो ये नॉर्मल रियल नंबर्स है। नॉर्मल रियल नंबर्स में जो हमारे पास क्या है, नॉर्मल रियल नंबर्स में वो एक ग्रुप है अंडर एडिशन। तो यहाँ पे आ जाएगा A11 बाहर, यहाँ पे बाय एसोसिएटिव लॉ ब्रैकेट्स में ये दोनों आ गए। बट सिमिलरली हमने यहाँ पे भी जब किया तो अब ब्रैकेट्स हट गए हैं, बट नाउ दिस इज आउट ऑफ ब्रैकेट एंड दीज टू आर इन ब्रैकेट्स। इसका मतलब हो गया हमारे पास ये बन जाएगा A प्लस बी प्लस सी, ये मैट्रिक्स का सम। तो एसोसिएटिव लॉ भी हो गया। नाउ एग्जिस्टेंस ऑफ
आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में आप ऐसा क्या ऐड करोगे बच्चे इस मैट्रिक्स में, कौन सा मैट्रिक्स ऐड करोगे कि आपके पास आंसर वापस से यही मैट्रिक्स आए। ठीक है, तो आपको पता है कि हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, एडिशन के केस में 0 ले सकते हैं, 0 0 0 एंड 0, एंड इसको आप 0 से या आई से आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इसको डिनोट करो। सो दिस जब आप इसमें ऐड करोगे तो ये आ गया। ऑब्वियसली इस ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, और ये जो आपका है आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है और ये इस सेट जी को बिलोंग भी करता है। ठीक, अब आते हैं इन्वर्स के ऊपर। ठीक है, इन्वर्स में आपको पता है कि आपको इन्वर्स कैसे लेना है, ऐसा क्या ऐड करोगे आप इस सेट में, इस मैट्रिक्स में, कि आपके पास आइडेंटिटी आ जाए। आइडेंटिटी आपका यहाँ 0 मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यानी अगर मैं चारों एलिमेंट्स लिखूँ तो दिस ए के चारों एलिमेंट्स लिखूँ तो A11 में ऐसा क्या ऐड करूँ, ऑब्वियसली 0। ठीक है, A22 में आप ऐसा क्या ऐड करोगे, नहीं सॉरी A11 में आप ऐसा क्या ऐड करोगे कि 0 आए, यानी -A11 -A12 -21 A21 -A22। तो ये हो गया मैट्रिक्स, बट चारों में माइनस है तो माइनस कॉमन ले लोगे तो ये बनेगा -A + A। ये हो गया इसका इन्वर्स। तो इन्वर्स में क्या निकला, नेगेटिव ऑफ दीज एलिमेंट्स। ऑब्वियसली अगर A11 आपका रियल नंबर है तो -A11 भी रियल नंबर ही होगा। ठीक है, अगर वो 1 नहीं है तो ऑब्वियसली ये भी 1 नहीं होगा। अगर इसके एलिमेंट्स 1 नहीं है तो इसके एलिमेंट्स भी 1 नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ अगर 2 होगा तो ये -2 बनेगा। जब यहाँ 1 है ही नहीं तो ये भी 1 नहीं बनेगा। ऑब्वियसली ये आपको किसको बिलोंग करेगा, सेट जी को। ठीक है, तो हमने ये बाहर से नहीं लिया है, हमारे इसी सेट में ये बिलोंग करता है। नाउ लास्ट इज कॉम्यूटेटिव प्रूफ करना था इसको। कॉम्यूटेटिव के लिए ज़रूरी नहीं होता है हर एक जो मैट्रिक्स है वो कॉम्यूटेटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट इन दिस केस हाँ ये कॉम्यूटेटिव होगा। ठीक है, कैसे, A + B हमने ये ऑलरेडी निकाला हुआ है। ठीक है, हमारे पास ये निकला था A11 + AB11। ठीक है, सिमिलरली ये सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट और फोर्थ एलिमेंट। तो हम यहाँ पर 2 रियल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, चाहे मैं इसको ऐसे करूँ चाहे ऐसे करूँ, B11 + A11। सिमिलरली इसको भी चेंज किया, इसको भी चेंज किया, तो ये क्या बन जाएगा, B + A। सो ये कॉम्यूटेटिव B है। इसका मतलब है जो ऐसा सेट है, जो हमने ये मैट्रिसेस 2x2 मैट्रिसेस जो सारे के सारे हमने डिफाइन किए हैं, ये आपके क्या है, एबिलियन ग्रुप है अंडर यूजुअल एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन के अंदर ये क्या है, कॉम्यूटेटिव एबिलियन ग्रुप है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़, हमारे पास जी कोई सेट है जिसमें हमने क्या लिया है, इस फॉर्म के एलिमेंट्स लिए हैं A + B√3। ऐसे क्वेश्चन हमने सेम एग्जैक्टली पीछे किया था जहाँ पे था A + B√2। ठीक है, वेयर A और B क्या लेने हैं, हमें रैशनल नंबर्स लेने हैं, हमें प्रूफ करना है दिस इज़ ए ग्रुप अंडर एडिशन। तो सेम ये आप लोग ट्राई करोगे, √2 की जगह यहाँ पे √3 है। ठीक है, सो अब हम मैट्रिसेस पे फिर से आते हैं। तो प्रूव दैट जी दिस सेट ऑफ ऑल n × n नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, सारे जितने भी आपके सेट है n × n मैट्रिसेस के, ऑब्वियसली ये इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं इस तरीके के, ये नॉन सिंगुलर है, यानी इनका जब मॉड लोगे तो दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स लोगे उसका जो मॉड होगा दैट विल बी नॉट इक्वल टू 0। तो कहता है उसमें रियल एलिमेंट्स यानी रियल नंबर्स ले रहे हो, जितने भी ले रहे हो आप इसको, आपको प्रूफ करना है दिस इज़ एन इनफाइनाइट ग्रुप, दिस इज़ एन इनफाइनाइट नॉन एबिलियन ग्रुप एक्चुअली। तो ये आपका नॉन एबिलियन ग्रुप होगा, ग्रुप तो होगा लेकिन कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। ऑब्वियसली बच्चे ये कॉम्यूटेटिव नहीं होगा, कॉम्यूटेटिव के लिए प्रूफ करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। हमें पता है कि जो मैट्रिसेस होते हैं इन जनरल, ये जनरल केस है, वहाँ पर्टिकुलर केस था, वहाँ पे आपको एलिमेंट्स गिवन थे। यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई भी आपके n × n मैट्रिसेस होते हैं, कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। तो जब नेगेटिव पॉजिटिव का केस होता है, ज़रूरी नहीं है मल्टीप्लिकेशन के केस में हमेशा कॉम्यूटेटिव हो, यानी A × B मैट्रिक्स करो तो ज़रूरी नहीं है वो B × A मैट्रिक्स के इक्वल हो। एडिशन के केस में फिर भी हो जाता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में जनरली जो है दैट इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव। तो कॉम्यूटेटिव तो मैं पहले ही लिख रही हूँ, कॉम्यूटेटिव नहीं है। क्यों, रीज़न में आ गया, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव। जनरल में लिख रहे हो तो कॉम्यूटेटिव नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, बट जनरल में तो हम यही लिखेंगे कि नहीं हो सकती है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, पहली प्रॉपर्टी आ जाती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए सबसे पहले मैंने मैट्रिसेस ले लिए, A मैंने ले लिया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, B ले लिया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, C ले लिया, ये सारे के सारे आपके n × n मैट्रिसेस है और ये नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब नॉट इक्वल टू 0, मॉड ऑफ B नॉट इक्वल टू 0 एंड मॉड ऑफ C नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अब ये क्या बोलते हैं, अब आपको बताना है इनके ऊपर अगर आप मल्टीप्लिकेशन लगाते हो कोई भी 2 मैट्रिसेस के ऊपर, ठीक है, A × B आपने निकाला यहाँ पे, तो आपको बताना है कि ये जो A × B है ये वापस से इस सेट को, देखो अगर मॉड ऑफ A नॉन 0 है तो ऑब्वियसली ये इस सेट को बिलोंग करता है, A इस सेट को बिलोंग करता है। इसका मतलब मॉड ऑफ A × B मैं निकालूँ तो अगर ये नॉन 0 आता है तो इसका मतलब A × B जो है वो इस सेट को बिलोंग करेगा। ये हो गया मॉड ऑफ A × मॉड ऑफ B के बराबर, बट दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0, दिस इज़
नॉट इक्वल टू 0, तो ऑब्वियसली दो नॉन ज़ीरो टर्म्स का कभी भी 0 के इक्वल नहीं होंगे, रीज़न यही आ गया। तो इसका मतलब हो गया A इंटू बी बिलोंग्स टू G। यही होता है ना क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर A कोई मैट्रिक्स है, B कोई मैट्रिक्स है, तो A इंटू बी भी जो है मल्टीप्लिकेशन के केस में वो वापस से CG को बिलोंग करना चाहिए। तो हो गया सेकंड प्रॉपर्टी। देखो कॉम्पिटिटिव में बोल चुकी हूँ कि नहीं है, क्लोजर हो गया एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव में आपने क्या करना है, A इंटू बी इंटू सी, ठीक है। A इंटू बी इंटू सी शुड बी इक्वल टू A इंटू बी इंटू सी। अब ये आप लोग खुद भी कर सकते हो। तो आपको पता है जो इन जनरल होता है, इन जनरल जो मल्टीप्लिकेशन होती है एसोसिएटिव होती है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, ठीक है। थर्ड आ गया जो इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ आइडेंटिटी। अब इस केस में आप मैट्रिक्स A जो n क्रॉस n एलिमेंट्स है इसमें, ठीक है, रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। अब A में आप ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे कि वापस से A ही आए, ठीक है। तो इस केस में आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होगी वो सीधे सीधे आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स I में अगर लेती हूँ तो इस I के एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, 1, ठीक है। 1 ऑब्वियसली 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब हो गया मॉड ऑफ दिस, एक ही एलिमेंट, मतलब जो भी आपका ये नॉन जिसमें एलिमेंट्स 1 होंगे तो वो नॉन ज़ीरो सेट हुआ, ठीक है। नॉन ज़ीरो सेट हुआ तो ऑब्वियसली ये आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो इस सेट को बिलोंग करेगा क्योंकि ये नॉन सिंगुलर है। तो ये हो गया इसका आइडेंटिटी एलिमेंट। नाउ फोर्थ इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स के लिए आपको निकालना है, जनरली आपको पता है कि जो भी आपका A, ठीक है, A आपका कोई मैट्रिक्स है, ठीक, ये नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब मॉड ऑफ A इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये हमें पहले ही बताना पड़ता है इन्वर्स के लिए कि दिस शुड एग्जिस्ट। अगर A आपका मैट्रिक्स है जो कि आपका क्या है, नॉन सिंगुलर है, तो जो भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है बच्चे उसका इन्वर्स ज़रूर एग्जिस्ट करता है। जो भी नॉन सिंगुलर होता है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, यानी इन्वर्टिबल होता है। इसका मतलब हो गया, इन्वर्टिबल होने का मतलब हो गया 1/A एग्जिस्ट करेगा। ऑब्वियसली ये नॉन ज़ीरो है तो ये भी नॉन ज़ीरो ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया 1/A की जगह पे मैं A इन्वर्स लिख सकती हूँ। सो A इन्वर्स इज इक्वल टू 1/mod ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। ये तो जनरल फॉर्मूला है इसका, इसी फॉर्मूला से, जनरल केस में इसी फॉर्मूला से ये निकलेगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका इन्वर्स। तो हमने क्या प्रूफ किया, ग्रुप तो प्रूफ किया बट ये कॉम्पिटिटिव नहीं है, तो इसका मतलब हो गया दिस इज़ ए नॉन एबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, क्योंकि इन जनरल मैट्रिसेस का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कॉम्पिटिटिव नहीं होता है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं नोटबुक पे ना करवा के आपको इसी बुक से करवा रही हूँ क्योंकि अब आपको अभी तक आइडिया हो चुका होगा। तो सबसे पहले हमें क्या है, सेट ऑफ मैट्रिसेस दिया है, इसे कैसे डिफाइन किया हुआ है। सेट ऑफ मैट्रिसेस को हमने डिफाइन किया है A अल्फ़ा से, ठीक है। वेयर A अल्फ़ा क्या है, हमारा 2x2 मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट्स कैसे हैं, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट यहाँ पर क्या है, फर्स्ट है कॉस अल्फ़ा दैट इज माइनस ऑफ साइन अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा। वेयर अल्फ़ा क्या है, हमारे पास कोई रियल नंबर है, ठीक है। हमें बताना है कि ये नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस के अंदर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के अंदर क्या ये जो है ग्रुप बनाता है, और अगर ये ग्रुप बनाता है तो क्या ये कॉम्यूटेटिव ग्रुप बनाता है या नॉर्मल ग्रुप बनाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्लोजर के लिए मैंने दो मैट्रिसेस ले लिए, A बीटा और A अल्फ़ा, ठीक है। तो A अल्फ़ा में कॉस अल्फ़ा सब जगह अल्फ़ा ले लिया और यहाँ पे A बीटा में सब जगह कॉस बीटा ले लिया। वेयर ये अल्फ़ा और बीटा क्या होंगे, ये रियल नंबर्स होंगे। तो हमने ये दो ले लिए मैट्रिसेस जो कि इस सेट को बिलोंग करते हैं, G सेट को। तो अब दोनों का प्रोडक्ट भी बताना है कि ये इसी को, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, बताना है इनका प्रोडक्ट भी इसको बिलोंग करता है। सो यू नो दैट मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ठीक है। ये हो गया कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, देन दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, इसलिए माइनस का साइन, और साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा, यहाँ पे माइनस का साइन। सिमिलरली हमने यहाँ पे किया दिस रो इंटू दिस एंड दिस रो इंटू दिस। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी विच इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी। यहाँ नेगेटिव साइन आप कॉमन ले लो, अगेन आपके क्या बनेगा, साइन ए कॉस बी, तो कॉस ए साइन बी एडिशन में, तो विच इज़ नेगेटिव साइन बाहर, साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, सेम दोनों यहाँ पे बन गए। अब ये जो आपके पास एंगल है यहाँ पर आया है, ये अल्फ़ा था तो ये ए अल्फ़ा, बीटा था तो ए बीटा, तो इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो यहाँ पे बना ए फुट में क्या आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा और बीटा है क्या, ये रियल नंबर्स हैं, यानी दो रियल नंबर्स को अगर मैं सम करूँ तो वापस से रियल नंबर होगा, इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा भी रियल नंबर है। तो इस तरह का मैट्रिक्स जो 2x2 हो, पहले में कॉस हो, देन दिस और ये सारे जो अल्फ़ा जो भी आ रहा है, बीटा जो भी आ रहा है, ये एक रियल नंबर होना चाहिए। ऑब्वियसली ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा आ रहा है ये एक रियल नंबर है, तो इसका मतलब हो गया ये इस सेट G को बिलोंग करता है, इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। सिमिलरली अब हमें क्या करना है, अब हमें एसोसिएटिव लॉ बताना है। एसोसिएटिव लॉ में बच्चे आपको यही सेम तरीके से अप्लाई करना है। पहले दो को मल्टीप्लाई किया
तो इन दोनों को तो मैंने यहाँ ऑलरेडी किया हुआ था, दिस गिव्स ए ऑफ फुट में अल्फा प्लस बीटा। फिर ये हो गया एक एलिमेंट, ये हो गया दूसरा एलिमेंट, दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ब्रैकेट्स हटा सकते हैं क्योंकि ये तीनों तो रियल नंबर्स हैं जो फुट में हैं। रियल नंबर्स में आप लोग एसोसिएटिव लॉ लगा सकते हो, तो ब्रैकेट्स हट गए। बट जैसे ब्रैकेट्स हट गए तो ये हो गया बेसिस अलग हो गई, ठीक है। तो ये हो गया ए अल्फ़ा और ये हो गया ए बीटा, ये हो गया अल्फ़ा, बट ये ब्रैकेट में हो गया क्योंकि ये दोनों एक साथ ऐड हो रहे हैं तो ब्रैकेट्स चेंज हो गए। या सिंपल आप ये डाल के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड निकाल सकते हो। नाउ व्हाट अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में आप बताओ बच्चे, कॉस अल्फ़ा में ऐसा क्या ऐड करोगे, कॉस बीटा साइन जीरो में क्या ऐड करोगे कि यहाँ पे है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है मैट्रिक्स के केस में, डायगोनल एलिमेंट 1 1 होता है, बाकी सारे 0। ये हो गया आपका आइडेंटिटी एलिमेंट। 1 की जगह पे आई कैन राइट इट एज कॉस 0 की फॉर्म में, 0 की जगह पे लिख सकती थी साइन 0, बट मुझे माइनस चाहिए क्योंकि क्वेश्चन की फॉर्म ही ऐसी है, तो इसलिए मैं माइनस भी लगा दूँ तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, साइन 0 एंड कॉस 0। हाँ, ये अब इस तरह का एलिमेंट है और 0 0 0 0 जो आया है वो एक रियल नंबर है, इसलिए ये जी को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये इसका क्या बन गया, यहाँ पे चेक करोगे तो ये यहाँ पे इसका आइडेंटिटी एलिमेंट बन गया। अब आते हैं इनवर्स के ऊपर। इनवर्स में हमारे पास क्या आ जाएगा, सो इन्वर्स में हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने सबसे पहले एक ले लिया है यहाँ पे मैट्रिक्स विच इज़ ए अल्फ़ा। अगर ए अल्फ़ा इसको बिलोंग करता है तो अल्फ़ा रियल नंबर है। अल्फ़ा अगर रियल नंबर है तो माइनस अल्फ़ा भी तो रियल नंबर होगा। इसका मतलब ए की फुट में माइनस अल्फ़ा लो तो वो भी एक मैट्रिक्स बनेगा जिसके फुट में क्या है, रियल नंबर है, तो इसका मतलब ये भी जी को बिलोंग करेगा। अब ए माइनस अल्फ़ा इंटू ए अल्फ़ा करोगे, यानी इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा ए माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा। ये बन गया ए नॉट। ए नॉट का मतलब हो गया सब जगह 0 का, बट ये तो आपका क्या बनता है, ये तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है, यानी इन दोनों प्रोडक्ट आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है, चाहे लेफ्ट हैंड साइड से चाहे राइट हैंड साइड से। तो इसका मतलब हो गया ये जो है इसका इन्वर्स है, ठीक है, बाय डेफिनेशन। अब आते हैं कॉम्यूटेटिव। ग्रुप तो प्रूफ हो गया 4 प्रॉपर्टी से, अब आते हैं कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव में हमने 2 ले लिए यहाँ पे, ए अल्फ़ा प्लस बीटा, दिस इंटू दिस करो बच्चे या दिस इंटू दिस करो, दोनों ही आपस में इक्वल आने वाले हैं। या सिंपली ए अल्फ़ा इंटू ए बीटा करो, ये हमें पता है फर्स्ट चीज़ से, क्लोजर प्रॉपर्टी से, ये ए अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल आएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा रियल नंबर है तो इसको मैं वापस से क्या लिख सकती हूँ, बीटा प्लस अल्फ़ा, ये वापस से बन जाएगा ए बीटा, ये बन गया ए अल्फ़ा। तो इसका मतलब बोथ आर इक्वल। इसका मतलब है इस मल्टीप्लिकेशन के केस में, इस मैट्रिक्स के केस में स्पेशली ये क्या है, कॉम्यूटेटिव है। बाकी किसी में है या नहीं है, बट इसमें ये कॉम्यूटेटिव है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या दिया है, एग्जाम्पल 17 में, शो दैट दिस सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, सारे इवन इंटीजर्स हो गए प्रोडक्ट्स ऑफ 2 इंक्लूडिंग 0, कहता है 0 को भी लेना है, यानी 0 2 4 6 8 10, ठीक है, एंड सो ऑन। तो विद एडिटिव प्रॉपर्टी, यानी एडिशन के अंदर आपने देखना है क्या ये ग्रुप है और क्या ये एबिलियन ग्रुप बनता है, यानी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी इसमें प्रूफ करके दिखानी है। हमने जी ले लिया, सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, और 0 भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी में सबसे पहले 2 लेने हैं आपको इस सेट के एलिमेंट्स। इस सेट के एलिमेंट्स कैसे हैं, इवन इंटीजर्स, इवन 0। इवन इंटीजर्स किस फॉर्म के होते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 2, तो यानी 2 इंटू एम 2 इंटू एन, वेयर एम और एन क्या है, आपके इंटीजर्स हैं, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव चाहे 0, ठीक है। हमने ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ पर आ गया a प्लस बी निकालना है क्योंकि एडिशन है, यहाँ पे एडिशन में आ गया ट्वाइस एम प्लस ट्वाइस एन, एन है यहाँ पे, ठीक है, 2 इंटू एम प्लस एन। एम और एन है क्या, इंटीजर्स, तो उन दोनों का एडिशन भी क्या होगा, एक इंटीजर, यानी ये है 2 इंटू सम इंटीजर, यानी फिर से ये एक इवन नंबर है। अगर ये इवन नंबर है बच्चे तो इसका मतलब है ये a प्लस बी किसको बिलोंग करेगा, ये इस सेट को बिलोंग करेगा जिसमें सारे इवन इंटीजर्स हैं, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। सिमिलरली आप प्रोडक्ट ऑफ 3 का भी बता सकते हो निकाल के, ठीक है। 3 लेने हैं आपने किस तरीके से, इंटीजर्स 2m 2n और 2p, तीनों को ऐड कर दो, पहले इन 2 को फिर इसको, फिर उसके बाद इन 2 को और इसको, ये तीनों आपस में एसोसिएटिव लॉ तो बहुत ईजी है प्रूफ करना। एडिशन के केस में इवन इंटीजर में 0 प्रेजेंट है, ऑब्वियसली 0 प्रेजेंट है, और 0 ही एक ऐसा इवन इंटीजर है जिसको आप ऐड करोगे सारे इवन नंबर्स के साथ, इवन ऑड के साथ भी, बट यहाँ इवन का केस था तो इसलिए मैंने इवन के लिए बोला, इवन के साथ ऐड करोगे तो यहाँ पे 0 आएगा। और ये 0 कहीं बाहर से नहीं है, इसलिए मुझे 0 लेना पड़ा, यहाँ पे सेट में नहीं होता तो देन ये नहीं होता, ठीक है, ये ग्रुप नहीं होता, बट सेट में प्रेजेंट था इसीलिए ये ग्रुप है। अब है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ऑब्वियसली बच्चे अगर इनवर्स आप करते हो, एक एलिमेंट अगर आप ट्वाइस एम लेते हो क्योंकि इवन इंटीजर है, तो 0 के केस में तो ऑब्वियसली 0 के केस में आप क्या करोगे, 0 के केस में ऐड 0 ही करोगे तो वो 0 के बराबर आएगा।
तो 0 का इन्वर्स तो 0 ही है। अब एक्सेप्ट 0, 2 में ऐसा क्या ऐड करोगे, ऑब्वियसली -2, तो वो प्रेजेंट है इस सेट में। हाँ, 4 में क्या ऐड करोगे, -4 में क्या ऐड करोगे, 4, तो इसका मतलब हो गया ट्वाइस m का जो इन्वर्स है वो है -2m। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, दैट इज़ कॉम्यूटेटिव लॉ। तो इन्वर्स भी हो गया, ग्रुप तो प्रूफ हो गया। अब कॉम्यूटेटिव देखते हैं कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि नहीं करती। ऑब्वियसली करेगी। a + b = ट्वाइस m + ट्वाइस n, यानी 2 × m + n। m और n क्या है, इंटीजर्स, इनको मैं लिख सकती हूँ n + n, क्योंकि इंटीजर्स के लिए तो ऑब्वियसली ग्रुप है। पिछला वाला भूलना नहीं है, इंटीजर्स सारे क्या हैं, वो आपके ग्रुप हैं। एडिशन के अंदर तो सभी ग्रुप हैं, ठीक है, इवन नेचुरल नंबर्स भी। तो हमारे पास आ जाएगा a + b, नेचुरल नंबर्स नहीं है, सॉरी, उसमें 0 नहीं है, तो आपके पास आ गया a + b = b + a। तो ये हो गया आपका ग्रुप अंडर मेडिशन। अब आ गया लास्ट एग्जाम्पल, दैट इज लास्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल 18। जी में हमने क्या ले लिया, अगेन मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में सिर्फ पहला एलिमेंट नॉन जीरो है, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, लेकिन ये 2x2 मैट्रिक्स है। आपको देखना है क्या ये ग्रुप जो है वो कॉम्यूटेटिव है, अंडर मल्टीप्लिकेशन प्रूफ करना है, एडिशन नहीं है, अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में 2 हमने मैट्रिसेस ले लिया, ये एक नॉन जीरो एलिमेंट, इसका भी पहला एलिमेंट नॉन जीरो है, तो ये इसको किसको बिलोंग करेगा, जी को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो a × b निकालो, दिस × दिस, ये हो गया दिस × दिस प्लस दिस × दिस, ये आएगा a b, बाकी सारे एलिमेंट जीरो ही आएंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब पहला एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो है, रियल नंबर, और बाकी सारे आपके क्या हैं, जीरो, तो ये इस सेट को बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, अब आते हैं एसोसिएटिव लॉ। ऑब्वियसली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव, तो इसको बार बार प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, तो रिकॉल दिस थिंग। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी निकालो। आइडेंटिटी में आपने यहाँ पे ले लिया है पहला नॉन जीरो एलिमेंट लेना है, तो मेरे को 1 लेना ही पड़ेगा, बाकी सारे मुझे 0 लेने हैं। ठीक है, अब मैं चेक करती हूँ, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट हम मोस्टली डायगोनल एलिमेंट को 1 1 लेते थे, बट सिंस यहाँ पे एक ही नॉन जीरो एलिमेंट लेना है तो मैंने 1 लिया। अब चेक करते हैं कि क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ऑब्वियसली इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इस के साथ मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे एलिमेंट को, इस मैट्रिक्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये वापस से ए ही आ रहा है, चाहे लेफ्ट से करो चाहे राइट से करो। सो दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इस आइडेंटिटी एलिमेंट को मैट्रिसेस के केस में अपने अकॉर्डिंग देखना। ठीक है, इन एडिशन इट कैन बी 0 0 0 0, इन मल्टीप्लिकेशन इट कैन बी 1 1 0 एंड 0, बट हियर इट इज़ 1 0 0 0। फॉर्म भी देखनी है ना इस सेट की, ठीक है, इस सेट के अकॉर्डिंग लेना है। नाउ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या है, सिर्फ पहला एलिमेंट नॉन जीरो है, दैट इज ए। तो ए का इनवर्स क्या लेंगे हम यहाँ पर, ऑब्वियसली 1/a, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के केस में a × a इनवर्स ही 0 देता है आपके पास। तो यहाँ पर आना चाहिए ऐसा एलिमेंट जिसका मल्टीप्लाई करना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट आए, बट आइडेंटिटी में पहला एलिमेंट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। सो ए को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी, 1/a को, दोनों कैंसिल आउट होके 1 दे देंगे। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि ये आपका क्या है, यहाँ पे इनवर्स है। अब आते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ में आपका ये दोनों को प्रोडक्ट करो, या a × b। a × b, a और b क्या है, ये आपके नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं, तो रियल नंबर तो आपका कॉम्यूटेटिव होता है, तो a × b को आप क्या लिख सकते हो, b × a। बट ये सेट फिर क्या बन गया आपके पास, b × a के बराबर ओपन करने पे। सो दिस इज ए कॉम्यूटेटिव एबिलियन ग्रुप। ठीक है।